तो जी वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि कैलाश यात्रा डे 3। सो यहाँ पे हम अभी आपको लेके चलेंगे गोलू देवता टेम्पल। गोलू देवता टेम्पल की मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाई है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़े ग्लिसम दे देता हूँ मैं कि यहाँ पे गोलू देवता जी एक न्याय के देवता हैं। यहाँ पे लोग अपने कोई भी अगर कोई केस होता है, कोर्ट केस होता है, तो उसकी अर्जी लेके यहाँ पे आते हैं और वो एक चिट्ठी में लिख के बेल के साथ यहाँ लगा देते हैं। आप देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही पावरफुल मंदिर है। कहा जाता है कि उनकी मान्यता पूरी हो जाती है और वो कोई भी जो प्रॉब्लम उनकी चल रही है कोर्ट से रिलेटेड, वो सारी पूरी हो जाती हैं। सो आप देख सकते हो किस तरीके का यहाँ पे नज़ारा है और भीड़ आप देख सकते हो। नीम करोली बाबा से बहुत ही कम डिस्टेंस पे यहाँ पे आप आ सकते हो। लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं जब वो नीम करोली जी दर्शन करने आते हैं, तो वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। जिनको पता है वो यहाँ ज़रूर आते हैं और यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि एक हिली एरिया के ऊपर बना हुआ है और काफ़ी मेस्मराइजिंग व्यूज़ आते हैं यहाँ से। सो गाड़ियों का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। पार्किंग की थोड़ी सी समस्या रहती है। सो कई लोग, जैसे आप देख रहे हो आगे वाला भाई ने भी हमारे बाइक ले रखी है। सो आपको यहाँ पे हर तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से आप ले सकते हो। सो बजट रहता है कम से कम 500 रुपये का, तो आजकल कुछ भी नहीं आता, तो 500 रुपीज़ का आपको मिलता है रेंटेड स्कूटी या बाइक, आप जो भी लेना चाहेंगे। सो वो डिपेंड करेगा रश के ऊपर। सो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना प्लान कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है। ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। आप वादियाँ देख ही रहे हो कितनी बढ़िया लगती हैं यहाँ पे। सो ये अब हम यहाँ से जा रहे हैं कसार। हम यहाँ से जाएंगे अल्मोड़ा। ये हमारा अभी जो डे चल रहा है, यहाँ से हम अल्मोड़ा में स्टे करेंगे। अल्मोड़ा स्टे करने के बाद हम जाएंगे कसार देवी टेम्पल, जो कि हमने किसी ने भी नहीं देखा हुआ था। एक लड़के ने हमारे देखा हुआ था। सो वो भी आपको पूरा नज़ारा हम दिखाएंगे। बट ये जो रास्ता है गोलू देवता जी से अल्मोड़ा तक जाने का और अल्मोड़ा से फिर आगे जाने का, वो थोड़ा सा रास्ता जो आपको है, लंबा रास्ता है। सो आपको ये बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ से गाड़ी चलानी है क्योंकि काफ़ी टाइम क्योंकि टाइम बहुत जल्दी यहाँ पे पास होता है। तो आपको बहुत ही प्रिकॉशनरी यहाँ पे ड्राइव करनी है, कोई मजाक नहीं है। सो बस धीरे धीरे आप अपना सफ़र एंजॉय करते चलिए, रिकॉर्डिंग करते चलिए। और आप देख सकते हो लोग अभी भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ पेट्रोल की समस्या, सो मुझे स्पेशली पेट्रोल की समस्या यहाँ पे हुई थी क्योंकि मैंने पीछे से नहीं भरवाया था पेट्रोल, तो मुझे लगा कि यहाँ मिल जाएगा। सो यहाँ पे फिर हमने जब देखा तो हमें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं और कई पेट्रोल पंप पे तो पेट्रोल पंप है ही नहीं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि काट गोदाम से ही आप अपना पेट्रोल लेके चलिए। तो हमने फिर यहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप ढूंढे, वहाँ पे हमें कुछ पेट्रोल मिला। रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने हमें 1000 रुपये का पेट्रोल दे दिया, बट वो भी ऑन रिक्वेस्ट। तो बट ऐसा नहीं है कि हर किसी को वो दे देंगे। तो मतलब कि डिपेंड करता है आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हो और उनका मूड है नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी वेरी करती हैं। बाकी हाँ, प्रोडक्ट पेट्रोल की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी जब सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, वॉर क्राइसिस। अदरवाइज़ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, रश इतना ज़्यादा है ना कि पता ही नहीं चलता कि मतलब कि कहाँ पे किस तरफ जाएं और किस तरफ ना जाएं। सो ये कुछ सामना आपको करना पड़ता है जब आप लेके आते हो अपनी कार। सो मिलते रहते हैं हमें सब्सक्राइबर्स, एंजॉय करते करते, बातें करते हुए निकलते रहते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं। सो यही है सफ़र का नज़ारा। तो यहाँ से आपको लेके चलते हैं, कुछ टाइम लैप्स बनाते हैं, उसमें मज़ा आता है टाइम लैप्स बनाने में कि जल्दी कवर हो जाता है रास्ता। सो एंजॉय करिए आप। ये देखिए पूरी भीड़ है नैनीताल की। सो ज़्यादा नहीं है। ऊपर आप नीम करोली बाबा से जब आप ऊपर गोलू देवता के लिए जाएंगे तो हार्डली 20 किलोमीटर आना और 20 किलोमीटर जाना, तो 40 किलोमीटर्स का आपका ये रन रहता है। बहुत ही सीनिक ब्यूटी और मज़ा आता है ऊपर दर्शन करके। टाइम लगता है ऊपर। सो ये कुछ पेट्रोल पंप्स मैं आपको बता रहा था। आपने यहाँ पे सारे पेट्रोल पंप चेक करे कि कितने का दे रहे हैं। तो यहाँ 200 रुपये का दे रहे थे, तो हमने कहा चलो यहाँ पे रिक्वेस्ट करके हमने पेट्रोल भरवाया और उसके बाद हमने जर्नी कंटिन्यू करी। तो बस यही धीरे धीरे अपना कंटिन्यू कर रहे हैं हम जर्नी यहाँ से। सो अभी जो हमारा टारगेट रहता है नैनीताल से अल्मोड़ा जाने का। अल्मोड़ा में क्योंकि अल्मोड़ा एक मिड पॉइंट आ जाता है, वहाँ से आपको आगे का जो, अगर हम जा रहे थे आदि कैलाश, तो हमें रास्ते से हमें कसार देवी भी जाना था और जागेश्वर देव
जो मंदिर है वहाँ भी जाना था, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो काफ़ी कुछ आपको ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा मेरे। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि हम सिर्फ एक पॉइंट टू A पॉइंट टू B पॉइंट जा रहे हैं। हमने जितने भी A to B के अंदर जितने भी जगह आई थी, जितने भी टेम्पल्स आए थे, जो प्रसिद्ध टेम्पल्स हैं, हमने वो विज़िट करे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और ये बहुत ही सीनिक ब्यूटी वाले रास्ते हैं। ये देख सकते हो आप, टाटा नेक्सॉन तो आपको काफ़ी दिख जाएंगी आपको पहाड़ों में यहाँ पे। और भीड़ अब देखो आप चालू हो रही है, जैसे जैसे हम क्लोज आ रहे हैं नीम करोली बाबा मंदिर के, और वैसे वैसे भीड़ आप देख रहे हो कि वो ऊपर की तरफ जा रही है। और आप सही टाइम पे नीचे की तरफ डिसेंड कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग, भीड़ काफ़ी हो जाती है तो मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो 360 व्यू, अभी आपको दिखाएंगे जो प्रॉपर भीड़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कितनी ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा मान्यता हो गई है नीम करोली बाबा की कि जब से विराट कोहली और बिल गेट्स यहाँ पे आए थे, स्टीव जॉब्स, तो वो सब चीज़ें देखते हुए लोग, मतलब कि देखो देखी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो वो आप यहाँ पे देखोगे। Sip of the moment is brewed with intent. अब ये जितनी भीड़ आपको दिख रही है, ये सारी की सारी हमारे बाबा के दर्शन के लिए जो भीड़ है, ये वो आपको भीड़ दिख रही है। अब ये देखो बाबा की ये गाड़ियों के पीछे भी फोटोज लगा रखी हैं। कुछ लेन तो देखो रुकी हुई हैं, लोगों ने पार्किंग कर रखी है। सो ये भी एक समस्या है, लोग थोड़ा पार्क सेंसिबली नहीं करते हैं, लेकिन करे भी कहाँ, यहीं जब पार्किंग इतना फुल हो जाएगा तो लोग सड़कों पे ही लगाएंगे। तो ये तो मैनेजमेंट, मंदिर वालों को देखना है या प्रशासन को देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग, केदारनाथ में भी खड़ी होती हैं कार्स, वहाँ पे भी मल्टी लेवल पार्किंग बना रखी है। तो अगर इतना रश है यहाँ पे, तो इनको भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए और कुछ कार मैनेजमेंट करनी चाहिए पार्किंग की, कि किस तरीके से कार्स यहाँ पे खड़ी होंगी। और जो टैक्सी है उनके लिए भी टैक्सी स्टैंड बनाना चाहिए कि वहाँ पे ही लोगों को ड्रॉप करें। सो ये जो जितना मिस मैनेजमेंट यहाँ हो रहा है वो ना हो। रोड को मैं चौड़ीकरण करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं एक स्थिर जगह बनाने को कह रहा हूँ। जब इतना बड़ा होटल बन सकता है तो यहाँ पे पार्किंग भी बन सकती है। सो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। जहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, आस्था बढ़ रही है लोगों की, सो उस चीज़ों को इस तरीके से कैटर करना चाहिए। ये मेरा कुछ सजेशंस था। अगर गवर्नमेंट पर्सनल मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए ये जरिया कि ये चीज़ें, हमने तो फर्स्ट टाइम विजिट किया था तो हमें ये एक्सपीरियंस हो गया, हमें ये पता चल गया। मैं आपको इतने सजेशन दे रहा हूँ कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। आप तो गवर्नमेंट में हो तो आपको तो ये सब चीज़ें पहले से पता है और यहाँ की सिचुएशंस आपको पहले से पता है। एक इनकम सोर्स ही है, आप अपना हिसाब से जो फीजेबल हो वो यहाँ पे प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी, वो प्लीज़ बनाइए। काफ़ी अच्छा ये देखिए आप, फुटपाथ बना रखा है। सो चीज़ें तो बनती हैं, डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, तो कुछ पार्किंग से रिलेटेड भी प्लीज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर करिए। तो ये दर्शन करिए नीम करोली बाबा के। फुल पैक्ड है मंदिर, आप ये देख सकते हो, वीकेंड है और लोगों की स्कूटीज़ खड़ी हैं यहाँ पे, सारी रेंटेड वाली जो मैं आपको बता रहा था। 500 से 600 रुपये तक की जो स्कूटीज़ हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो नेगोशिएशन पावर के ऊपर है। और ये देख सकते हो भीड़, नीम करोली बाबा के आगे लोग कई बार मत्था टेकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी जगह व्यू पॉइंट भी बना दिया, क्योंकि अंदर तो मोबाइल VIP हो तभी अलाउड है, अदरवाइज तो आपको अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ से दर्शन भी करेंगे, यहाँ पे पूजा कर सकते हैं बैठ के। ऊपर ही इन्होंने जगह बना दिया है, तो यहाँ पे हमने भी देखा, ये नया बनाया, पहले नहीं था, लोगों ने मेरे को बताया। सो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो नीम करोली बाबा जी के। और यहाँ से हमने तो बाहर से ही मत्था टेका, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सामान बाइक में छोड़ना इट्स नॉट फिजिबल। तो यहाँ से हमने दर्शन कर लिए, आपको भी दर्शन कराते हैं। और भीड़ देखो, यहाँ पे ऐसे मेला लगा हुआ है जैसे पता नहीं क्या है। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स, सैटरडे आते हैं, संडे चले जाते हैं। तो होटल्स आपको यहाँ पे बुक ही मिलेंगे ज़्यादातर। तो कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि आपको एकदम से कुछ होटल मिल जाएगा अगर आप टाइम से नहीं आते हैं तो। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। रेस्टोरेंट्स और ये सब काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और भीड़ यहाँ पे आपको टॉप नॉच मिलने वाली है। आप किसी भी टाइम आ जाओ, मतलब जैसे जैसे रात होती रहेगी यहाँ पे भीड़ बढ़ती रहेगी। सो ये पार्किंग थी छोटी सी,
बट वही है कि कुछ प्राइवेट पार्किंग्स हैं यहाँ पे, तो एक कुछ नॉर्मल बड़ी पार्किंग बनानी चाहिए जिसमें ये देखो ये कितनी गाड़ियाँ हैं। अगर ये सब यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं तो ये कहाँ रुकेंगे। तो आप ये देख सकते हो ये एंडलेस है। तो हम तो बाइक पे थे, तो ये एडवांटेज है बाइक से आने का, और डिसएडवांटेज है कार से आने का। देख लो जहाँ रुकी है वहीं रुक जाएगी। अब ये टाटा ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर हमारे आगे अड़ गई है। अब जब ये हटेगा तब इसको क्रॉस करके अब देखो हम अब आगे जा रहे हैं। भीड़ उस तरफ देखोगे तो कंटिन्यूसली भीड़ आपको दिखेगी। गाड़ियाँ खड़ी हैं, जितनी बड़ी गाड़ी है जितनी छोटी गाड़ी है सारी लाइन से आपको मिलेंगी खड़ी होती हुई। सो ये एक डिसएडवांटेज है कार से आने का। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज ज़्यादा है जब रश हो जाता है पहाड़ों में। तो बस हम तो नज़ारे लेते हुए यहाँ से धीरे धीरे अपना काफिला आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आगे हमें अभी बाइक चलानी है, ड्राइव करना है। और कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो आ रहे हैं महाराष्ट्र से। 3 हैं 2 बाइक्स पे, एक एक्सपल्स है और एक और कोई बाइक है उस पे वो लोग आ रहे हैं। वो लोग मुंबई से नॉन स्टॉप आए हैं। और आप देख सकते हो इस तरीके से पहाड़ जहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया होता है वहाँ पे उसको रोकने के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। सीमेंटेड ही बना दिया उन्होंने कि कुछ खिसके ही ना। सो ये भी अच्छा है स्कोप कि गवर्नमेंट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे जो कंपनीज हैं NDRF वो सब ये सब देखते हैं। जहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम आती ही आती है वहाँ पे वो सिक्योर कर देते हैं उस चीज़ को। सो ठीक है, दैट्स वेरी गुड एक सेफ्टी पर्पस से। और यहाँ पे भैया मेरे को बता रहे थे कि ये जो रोड आप देख रहे हो ये इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी, बहुत ही छोटी रोड हुआ करती थी। सो अब देखो आप कितनी ग्रीनरी, और यहाँ पे रोड भी काफ़ी अच्छी है। आप आराम से यहाँ पे क्रूज कर सकते हो 60 to 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग पे। सो हम तो धीरे ही अपना सीनिक ब्यूटी एंजॉय करते हुए धीरे धीरे चला रहे हैं। हमारे सारे भाई बंधु आगे, हम पीछे आराम से टेल पे आराम से धीरे धीरे एंजॉय करते हैं। सनसेट मिलता है आपको, ग्रीनरी मिलती है। रिकॉर्ड करो और मेमोराइज करो, इनहेल एक्सहेल करो यहाँ पे आके पहाड़ों की हवा। सो एक ये अपना मज़ा है स्लो बाइकिंग का। सो बस धीरे धीरे ट्रक्स की एंट्री यहाँ पे आप देख सकते हो अभी थोड़ा रोक दी जाती है। तो मूवमेंट की अभी थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो ट्रक्स को थोड़ा होल्ड किया जाता है कि सिचुएशन आगे सही रहे। तो देख सकते हो लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है, मतलब कि मिनटों सेकंडों में लैंडस्केप चेंज हो रहा है। ये हमारे कुछ भाई बंधु अपनी वीडियो बनाते हुए। रास्ता एकदम मस्त है भाई, मज़ा आ जाता है। मतलब स्पीति लद्दाख में क्यों फेल कहता हूँ, ये रास्तों पे आओ, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो चलती रहती है। तो बीच बीच में आपको ये हडल्स भी क्रॉस करने हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जब यहाँ पे रश ना हो तो आप निकल जाओगे आराम से। तो ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया, प्रोन एरिया है, यहाँ पे स्टोन्स गिर जाते हैं। तो फिलहाल ये तो कंस्ट्रक्शन एंडलेस है, चलती रहेगी, कुछ भी कर लो, और पहाड़ धड़कते रहेंगे। आप देख सकते हो कितना डेंजर पहाड़ है। तो ये सब तो भैया चलता रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, माउंटेन लाइफ। और ये देखो ये जो रोड है कितनी बढ़िया रोड है, बीच में से ऊपर अगर ड्रोन होता ना तो पता चलता आपको कितना बढ़िया सीनिक ब्यूटी आती है यहाँ से, कि नीचे से एक रोड जा रही है, वहाँ पे बाइक चल रही है और ऊपर पहाड़ और नीचे नदी। वाह, अल्टीमेट नज़ारा। तो मज़ा आ जाता है यहाँ पे। आपको मनाली की भी फील आ जाती है, शिमला की आ जाती है, लद्दाख की फील आ जाएगी, यहाँ पे स्पीति की फील आ जाएगी। अब ये रोड देखो ऐसे लग रहा है जैसे जब तक है जाम है वो जो रोड है वैसी रोड लग रही है, सीधी सीधी मैग्नेटिक हिल जैसे। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब फुल ऑन एंजॉयमेंट है। हर टर्न पे कुछ नया आपको दिखेगा, अलग अलग आपको लैंडस्केप दिखेंगे, तो आपको ये जंगली जानवर भी दिखेंगे। तो यहाँ आपको संभाल के चलानी है, और रात को ड्राइव आपको नहीं करनी है। काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि बियर को देखा गया है, लॉयन को देखा गया है, चीते को देखा गया है। तो आप प्लीज़ रात को ड्राइव ना करें। हमें पता है कि कुछ सिचुएशंस आ जाती है जब हमें रात को ड्राइव करनी पड़ती है, हमने भी करी है। बट एक आप 2 या 3 के ग्रुप में रहोगे तो एक थोड़ा फिर भी 50% चांसेस हैं कि आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप सब मिलके फेस कर लोगे। बट अकेले तो बिल्कुल ही ड्राइव ना करें, तो वो एक हमारी सजेशन रहेगा। प्लस फॉग लाइट ज़रूर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस रस्तों पे फॉग लाइट के बिना प्रॉब्लम है। हमारे तो 3 गाड़ियाँ थी, तो मेरे आगे वाली जो बाइक है भैया की उसमें फॉग लाइट थी, और उसके आगे वाली में हेडलाइट थी LED वाली। तो काफ़ी हमें रोशनी हमें मिल रही थी। मैंने भी अब अपने KTM में फॉग लाइट लगवा ली है, जाना की इंस्टॉल करवा के।
क्योंकि एक सेफ साइड के लिए फॉग लाइट इज़ अ मस्ट। अभी उत्तराखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिमाचल में थोड़ी प्रॉब्लम है। इफ़ आप रात को ड्राइव कर वो चालान काट रहे हैं, वैसे तो ऑक्सिलरी जो लाइट होती है उसका चालान है, बट वो फॉग लाइट का भी चालान काट रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। रीज़न ऑक्सिलरी जो गाड़ियों में लगी हुई है वो हमें लगती है, या तो उनके भी चालान हो। आप सिंपल बाइकर वालों का चालान कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि यार रोड्स आपकी ठीक नहीं है। और मतलब आप एक टूरिस्ट को बोल रहे हो कि आप रात को ड्राइव मत करो। अगर टाइम है, उसके पास स्किल है, वो चला सकता है, तो वाई नॉट ही विल ड्राइव। या तो आप यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का अरेंजमेंट करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स गवर्नमेंट को दोनों पक्ष में देखने चाहिए। तो एक पक्ष में देख के फैसला नहीं करना चाहिए। तो मनचाही चलान हो रहे हैं वहाँ पे। आप अगर लाइट्स नहीं हटाते हो तो आपको चालान भेज दिया जाएगा। कई बार लाइट्स तोड़ दी जाती हैं, जब्त कर ली जाती हैं। तो काफ़ी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। जो लद्दाख जा रहे हैं लोग, तो कई बार उसको कवर कर रहे हैं, अगर कवर कर रखा है तब भी चालान काट रहे हैं। तो आपको हर एक चीज़ में ही, मतलब गवर्नमेंट को हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है। लाइट लगवाई क्यों लगवाई, नहीं लगवाई क्यों लगवाई, आई डोंट नो। तो चलिए, ये तो चलता रहेगा पॉलिटिकल। अब यहाँ से हमारा ऑफ रोडिंग जो आ गया है पैच। मजा आ गया। अगर आप बाइकर हो तो आपको पता है कि ये लीनिंग यहाँ पे कितनी बढ़िया हो रही है और कितना मज़ा आता है लीन करने में। सो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैंने आपको बताया यहाँ पे हर एक चीज़ करने को आपको मिलेगी। लद्दाख जैसी मैग्नेटिक हिल मिलेगी, ये लीन करने को ये ऐसी जगह मिलेगी। सो आपको बहुत कुछ सिखाता है यहाँ पे पहाड़। एक पहाड़ पे आने से आप प्रॉपर ड्राइवर बन जाते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ड्राइविंग आती है और आप पहाड़ पे आ रहे हो, सो आपको स्किल पहाड़ सिखा के भेजता है। तो पहाड़ बहुत कुछ आपको देता है। अगर आप पहाड़ों में आते हो तो गंदगी ना फैलाएं, पहाड़ से कुछ ना कुछ सीख लेके जाएं। तो ये एक चीज़ है, आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये हमारे भाई की बुलेट। और यहाँ से हम रात को सो के निकलते हैं कसार देवी टेम्पल के लिए, जो कि मैं आपको बता रहा था। तो हमने गोलू देवता जी के दर्शन कर लिए, हमने नीम करोली बाबा जी के दर्शन कर लिए। अब हम जा रहे हैं कसार देवी टेम्पल। अल्मोड़ा तक हम रात को पहुंच गए थे। रात को बारिश भी हुई थी यहाँ पे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे रेस्ट किया और थक गए थे। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले अर्ली मॉर्निंग। तो अब आपको दिखाते हैं। तो जो कमरा हमें मिला यहाँ पे, वो मिला 1000 रुपीज़ का। नेगोशिएट करना पड़ता है, नहीं तो ये मनमाने रेट मांगते हैं। तो 1000 एक फिजिबल लगता है कि चलो ठीक है, रात भी है, टाइम भी हो रहा है, तो हमें ले लेना चाहिए। थक भी गए थे, सो हमने ज़्यादा देरी ना करते हुए 1-2 देख के होटल हमने फिर उसको फाइनलाइज़ किया। अल्मोड़ा से हम आउटस्कर्ट में आ गए थे, क्योंकि अल्मोड़ा में तो काफ़ी एक्सपेंसिव होटल्स मिल रहे थे, 1500 रुपये के। तो हमने बोला कि नहीं यार, वहाँ लाइट भी नहीं थी, तो हमने थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे आके ले लिया। तो अब हम सुबह सुबह यहाँ से अर्ली मॉर्निंग हमने मूव आउट किया कि चलिए अब हम अपने आगे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम चलते गए और अब आपको दिखाएंगे आगे कसार देवी टेम्पल का जो रास्ता है। बहुत ही ऊंचाई पे माता का मंदिर है। हमेशा जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं और माता के टेम्पल हैं, वो आपको काफ़ी ऊंचाई पे ही मिलेंगे। और वहाँ पे कसार देवी में माना जाता है कि ये तीसरी ऐसी जगह है कॉस्मिक एनर्जी जहाँ पे मैग्नेटिक एग्जिस्ट करती है। एक है पेरू में, एक है इंग्लैंड में, और एक है हमारे यहाँ पे माता के मंदिर कसार देवी में। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एक नासा ने जब खोज करी थी, तो उनको पता चला कि यहाँ पे ये 3 ऐसी बेल्ट हैं, जिसके अंदर हमारे कसार देवी माता के मंदिर में भी यहाँ पे वो बेल्ट यहाँ से गुजरती है। तो साइंटिफिक भी यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है कोरिलेशन है
पीस और वो सब आपको यहाँ पे महसूस होगा जब आप यहाँ पे मेडिटेट करोगे। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे मेडिटेट करने, अदरवाइज़ आपको पेरू जाना पड़ेगा, इंग्लैंड जाना पड़ेगा। और यहाँ माता के मंदिर में ही आपको बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे लॉयन के जो मुंह के आकार का एक रॉक है, उसके अंदर माता की जो माता की जो टेम्पल है, माता की जो मूर्त है वो विराजमान है वहाँ पे। तो ये काफ़ी आपको प्रूफ मिलते हैं जैसे लोग मानते हैं। बाकी सनातनी धर्म में आपने दुर्गा चालीसा पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है शुंभ निशुंभ मारे, तो यहाँ पे माता ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। तो ये भी हमारे स्कंद पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है। तो आप हिंदुइज़्म देख लीजिए, आप साइंटिफिक उससे देख लीजिए, तो हर एक चीज़ में ये चीज़ का वर्णन किया गया है। और ये बहुत ही पॉजिटिव एक यहाँ पे आपको एनर्जी मिलती है। अभी आपको हम वहीं लेके चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे सीढ़ियाँ, आपको दिखाएंगे ऊपर जो मैं आपको रॉक की बात कर रहा था, तो शेर मुंह के आकार का है। और माता की मूर्ति तो हम आपको दर्शन नहीं कराएंगे, उसके लिए आप दूसरे चैनल्स पे आप देख सकते हो, अलाउड नहीं था। तो आपको हम पूरा माता का जो पहाड़ है वो दिखाएंगे, वहाँ पे लोग बैठे हैं, शिव जी का मंदिर है, बाहर से ही सब कुछ आपको दर्शन कराएंगे। हर जगह कैमरा लेके जाना वाजिब नहीं है और ठीक भी नहीं होता है। तो हम आपको ये सब चीज़ दिखाएंगे। और ये रास्ता तो आप मतलब सीनिक ब्यूटी है, मज़ा आ जाता है यहाँ पे। इस टाइम पे हमने ये किया था अर्ली में, अभी 2026 में। तो अर्ली में जो कॉन्स हैं, प्रोज हैं जो, वो ये है कि आपको थोड़ा रश कम मिलता है। आप देख सकते हो कि कोई ज़्यादा आगे पीछे हमारे है नहीं, तो ये एक एडवांटेज। यहाँ से ये ऊपर की तरफ कसार देवी टेम्पल जा रहा है, जो कि 15-1 किलोमीटर का स्ट्रेच है और काफ़ी मतलब हाइट पे माता का मंदिर है। तो यहाँ पे थोड़ी स्किल्स आपको चाहिए, बाइक थोड़ी स्किल चाहिए। बाइक का तो मैं देखो कोई वो नहीं करता कि आपके पास छोटी बाइक है आपकी नहीं जा सकती, स्प्लेंडर भी जाती है ऊपर, लूना भी जाएगी। तो बाइक का नहीं है, आपकी स्किल मैटर करती है कि आपके पास स्किल्स कैसी हैं वो बाइक को चलाने की। तो स्किल मैटर, बाइक डजंट मैटर। तो सिंपल और स्पष्ट बातों में अगर मैं बोलूँ तो ये है, आप आराम से अपना यहाँ से ऊपर ये आप चलिए, धीरे धीरे आप अपना चढ़ाई करिए। ये वाला माता का मंदिर तक ये पूरी चढ़ाई आपको ऊपर नीचे मिलेगी, कहीं आपको स्लोप मिलेगा, कहीं आपको नॉर्मल टेरेन मिलेगा। तो आप ये जाइए वहाँ पे, आप वहाँ पे पराठा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं आराम से। वहाँ पे पराठे की दुकान है, चाय पराठा आप खाइए, वहाँ पे कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। आप वहाँ जाइए, आराम से खाइए, दर्शन करिए, मेडिटेट करिए और फिर अपना निकल जाइए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो है जागेश्वर टेम्पल। तो हमने फिर वहाँ से अपना जब आपको दिखाएंगे आते हुए जो जर्नी दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग बड़ा हो जाता है, रास्ता दिखाना होता है, तो इसलिए ब्लॉग्स के पार्ट आते रहते हैं। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो ये वाला जो ब्लॉग आपको मैं दिखा रहा हूँ ये हमारा डे 2 का ब्लॉग है, और ये डे 3 मेरे को बनाना पड़ रहा है क्योंकि डे 2 बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं बनाऊँगा तो इसलिए हमें छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग सजेशन देंगे तो वैसे वैसे ब्लॉग्स कम कर देंगे। जैसे अब आदि कैलाश का एक मैंने अंकल ने देखा, उन्होंने एक ही ब्लॉग बना रखा था, 7 मिनट्स के अंदर ही सब कुछ उन्होंने समराइज़ कर दिया। बट वो हमें लगता है कि वो जस्टिफाई नहीं करता है जर्नी को, अब प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाते। आजकल थोड़ा जिसको जाना है वो प्रॉपर तरीके से एक बार देख ले, अंडरस्टैंड कर ले, तभी तो उसको मज़ा आएगा कि रास्ते कैसे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये आया था। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी देखो हर बंदा अपने हिसाब से ब्लॉग बनाता है, मैं अपने हिसाब से ब्लॉग बनाता हूँ। मुझे ज़्यादा फेशियल दिखाने का मेरे को नीड नहीं रहती कि मैं आप लोगों को थोड़ा जगह के बारे में बताऊँ और एक आप यहाँ पे ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करो। हालांकि ये एक मेरा पैशन है, मेरे को रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है। मैं आपको कि ये दिखा पाऊँ, कोई किसी की हेल्प हो जाए रास्ता देखने में, रास्ता पता होने में। बाकी कोई फेम के लिए ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए बना रहा हूँ और आप लोगों की जिसको जाना है अगर उसको थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है तो उसके लिए। अदरवाइज़ मेरा जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो रहा है कि मैं अपनी वीडियोस को कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक पर्पज़ है, मेन पर्पज़ जो है बनाने का वीडियो वो ये है। बाकी आप इन्जॉय करिए, आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल देखते रहिए, इन्जॉय करते रहिए। बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट मैं किसी को नहीं बोल रहा कि आप मेरी ही वीडियो देखो, तो आप अपने हिसाब से आपको जो
ब्लॉगर समझ में आता है, आप उसकी वीडियो देखो। यहाँ से भी रास्ता है, आप देख सकते हो, आगे से भी रास्ता है, तो हम आगे वाले रास्ते पे जाते हैं, क्योंकि जो मेन जहाँ तक बाइक चले जाए हमारी तो बहुत बढ़िया है। नई बाइक आप मत्था टेको, वहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, लोगों की काफ़ी मान्यता है। और तो ये हमें यहाँ पे पता चला कि मतलब स्पिरिचुअलिटी तो है हमारे लोगों में, लोग मानते हैं, जो पहाड़ों पे तो ज़्यादा मानते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि हिंदू अगर नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, तो जाना चाहिए। मंदिर हमारे जितने भी हैं आप वहाँ प्लीज़ विज़िट करिए। ऊपर भी रास्ता है, नीचे भी रास्ता है, और हमें जाना है ऊपर की तरफ। तो ये देखो, आप एक अलग टेरेन, अलग पहाड़ पे जा रहे हो, तो काफ़ी मेस्मराइजिंग है, मज़ा आ जाता है। ये यहाँ पे जो ढाबा मैं बता रहा था आपको, आप यहाँ पे खा सकते हो, यहाँ पे अपनी बाइक्स लगा सकते हो। तो यहाँ थोड़ा जगह अपना हिसाब से देख के हमने यहाँ पे थोड़ा हम पीछे की तरफ चले गए थे। यहाँ से भी रास्ता है ऊपर जाने का, बट हमें यहाँ से पता नहीं था, तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने चले गए। ये कितना बढ़िया क्लिफ लग रही थी, यहाँ हमने खड़ा किया, थोड़ा फ़ोटो खींची, और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं बाइक, क्योंकि बाइक्स को इस जगह पे, क्योंकि लोग कई बार आके बैठते भी हैं, तो वो चीज़ें देखनी हैं कि अगर कोई बैठे और प्रॉब्लम ना हो बाइक के हिसाब से। तो ये चीज़ है। कुछ यहाँ फ़ोटोग्राफी हमने कर ली, थोड़ा सा मैंने कहा चलो, तो भाई भी बैक आ रहे थे। सो जी हम आ गए हैं केसार देवी टेम्पल, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का माहौल। ये खड़ा अपना भाई। तो हम अब जा रहे हैं माता के मंदिर दर्शन करने, और यहाँ पे ये है एंट्री पॉइंट। यहाँ से अपन अपना टैंक बैग ले लिया है और लेके ऊपर जा रहे हैं। कृपया गंदगी ना फैलाएं। तो यहाँ पे एक रास्ता, ये वाला ट्रेल भी आ रहा है। ये मेरे ख्याल से वो ट्रेल है ना जो हम देख रहे थे नीचे, बट दिस इज नॉट सेफ। सेफ इन द सेंस, ये वैसे ही बना हुआ है लोकल लोगों के लिए। Bookstore windows, stories unfold between dusty pages, the wisdom of old. जय माता दी। Jazz dances चीड़ के पेड़। gently, carries the breeze. Philosophy lingers in moments like these. यहाँ पे एक शांति का एहसास होगा आपको। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, और मैंने जैसे कि आपको मान्यता के बारे में बता दिया है। यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी, एक जो एलन बेल्ट है हमारी, वो यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे आती है। दो हैं, एक पेरू में है और एक इंग्लैंड में है, और एक हमारे यहाँ पे केसार देवी टेम्पल में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे माहौल। अब धीरे धीरे आप यहाँ पे मंदिर में दर्शन करिए, और फिर आपको मैं दिखाऊंगा जो शेर का मुंह है, पूरा माता का जो मंदिर है वहीं बना हुआ है। और ये कुछ इसके बारे में, मंदिर के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप वो पढ़ सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जहाँ भी आप जाओ वहाँ पे क्या मान्यता आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो ये चीज़ें आजकल देहरादून, उत्तराखंड में काफ़ी ये स्टोन्स लगा रखे हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नज़ारा देखो, बहुत ही एकदम बढ़िया लग रहा है। आपको लेके चलते हैं मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में। तो ये इस तरीके का यहाँ से जो व्यू आता है 360 बेस्ट आता है, अल्मोड़ा दिखता है पूरा ऊपर से। तो जो मैं आपको केव की बात कर रहा था वो ये है। ये देखो, पूरे शेर मुंह के आकार का है, और इसके नीचे ही मंदिर है, अंदर गुफा है माता की। सो ये है जी हमारा केसार देवी टेम्पल। जय माता दी। और यहाँ से हम आगे चलते हैं शिव जी के टेम्पल के लिए। यहाँ से शिव जी के टेम्पल के लिए रास्ता है। तो बस भगवान का नाम जप करते हुए आप अपना आगे प्रतिक्रिया मंदिर चलिए, और वहाँ पूजा अर्चना जो आपको करनी है, जल अभिषेक, वो करिए, और फिर अपना मेडिटेट करिए। काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है, वो वहाँ पे देखोगे आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ये सब करते हुए धीरे धीरे यहाँ से आप अपना
मेमोरीज गैदर करिए, फ़ोटोज़ खिंचवाइए। प्रांगण देख सकते हो, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। मेमोराइज करिए तो मज़ा आता है यहाँ पे बहुत। कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं आपको जब आप प्रांगण में जाएंगे। ऊपर एक और मंदिर जो शिव मंदिर है, ये शिव जी के मंदिर का प्रांगण एरिया। यहाँ पे आप आइए, ब्लेसिंग्स लीजिए बाबा की। तो ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये कुछ सीढ़ियाँ आपको चढ़नी हैं। चढ़ने के बाद आप आगे बढ़ते जाइए और इधर 360 व्यू देखते जाइए। तो बस स्लोली एंड स्टेडली आप यहाँ पे अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो एंडलेस है, जितना मर्जी टाइम तक यहाँ बैठो, कोई मनाही नहीं है और प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नहीं है। बस गंदगी ना फैलाइए। जितना साफ़ आपको यहाँ पे लग रहा है, आने वाले टाइम पे भी उतना साफ़ रहे अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे गंदगी ना फैलाइए। भगवान का टेम्पल है, तो ध्यान रखिए ये चीज़ का। अपने बच्चों को भी ध्यान कराइए, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों को बता सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं और वो उनकी बात मानेंगे। अगर आप भी उनकी तरह ही करेंगे तो क्या फ़ायदा है। आप लोग ही अगर कुछ कागज़ पत्थर फेंक दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पूरा प्रांगण है, यहाँ पे आप मेडिटेट करो। यहाँ योगा कैंप्स लगते हैं, योगा करो। सो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो कि मैं नंदी जी की बात कर रहा था, जो कि स्टोन एज के लगते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके के यहाँ पे हमें दर्शन हुए नंदी महाराज के। हमने थोड़ा 360 व्यू लेने की कोशिश करी। सो करिए आप भी दर्शन। कितने एशियन टाइम से, जैसे स्टोन एज के टाइम के हों। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को, ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। घर से बाहर निकलो, देखो कितना कुछ है हमारे इंडिया के अंदर। बताओ, पेरू, इंग्लैंड जाने से बेटर अपने इंडिया में माता के दर्शन करो। और यहाँ पे देखो, मतलब कि दुर्गा माता के मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें हैं। आप यहाँ पे आके देखो, ये वाला एरिया मेडिटेट करने का है। लोग मेडिटेट करते हैं, उस तरफ मुँह करके यहाँ बैठ जाते हैं। हम लोग भी यहाँ पे मेडिटेट किए बैठे। सो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस ये अपनी मेमोरीज़ यहाँ से गैदर करके टाइम देखते हुए हम यहाँ से अपना काफ़िला बढ़ाएंगे आगे की तरफ। और धीरे धीरे अपना यहाँ पे आप अपना एंजॉय करो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिसके साथ भी आप यहाँ पे आए हो। आप एक पीस टाइम, जैसे कहते हैं ना कि पीस चाहिए ज़िंदगी से, भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी से पीस चाहिए, तो यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पीस मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। चहल पहल से अलग शांत वातावरण। जितना आपको रास्ता दिखाया है, ये सारा हम कर के ऊपर आए हैं। तो ये कुछ आपकी मेमोरीज़ कलेक्ट करने का यहाँ पे। तो ये है हमारा भाई, ये इसी का प्लान था। इसने ही हमें ये सब प्लान बताया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो हम लोग फिर यहाँ पे आए और ये सब प्लान हुआ। तो ज़रिया बनता है, ये भाई हमारा ज़रिया बना कि हमें यहाँ तक लाने का, आदि कैलाश यात्रा करवाने का एक ज़रिया बना कि प्लान आया मन में और हम लोगों ने प्लान कर लिया। तो बस इसी के साथ अब हम डिसेंड स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे जागेश्वर धाम। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आपने ब्लॉग देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, एंजॉय।